हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45। अ सिंपल पेंडुलम फिक्स्ड इन अ कार हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 4 seconds when the car is moving uniformly on a horizontal road. When the accelerator is pressed, the time period changes to 3.99 seconds. Making an approximate analysis, find the acceleration of the car. तो सिचुएशन ये है कि एक कार के अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है और कार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है। और जब एक्सेलरेटर को पुश किया जाता है, मतलब जब कार को एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो टाइम पीरियड 3.99 सेकेंड्स हो गया है। तो हम लोग को कार का एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो कार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कोई भी कार के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी सूडो फोर्स नहीं है। सीधा हम लोग टाइम पीरियड जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये लिख दिए। तो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन जब एक्सेलरेट कर रहा है कार, तो एक्सेलरेटिंग केस में अब कार के फ्रेम में देखेंगे तो सूडो फोर्स लगेगा। तो अब टाइम पीरियड हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेटिंग कार के अंदर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया, जिसमें कि जी इफेक्टिव जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम, ये फॉर्मूला है, हम लोग को याद होना चाहिए। एफ वेक्टर यहाँ पर सूडो फोर्स है, तो रख देते हैं इसका वैल्यू। जी इफेक्टिव जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम, तो जी वेक्टर हो गया माइनस जी जे कैप, डाउनवर्ड है, और ए राइट में है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा माइनस एम ए आई कैप, ये सूडो फोर्स हो गया डिवाइडेड बाई एम। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये जी इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो सेकेंड वाला जो टाइम पीरियड है T2 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, ये जी इफेक्टिव का वैल्यू है। अब हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना था अप्रोक्सीमेशन लेते हुए। तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ये है कि टाइम पीरियड में जो चेंज आया वो बहुत ही छोटा है, 4 सेकेंड से 3.99 सेकेंड हुआ है। इसका मतलब जी इफेक्टिव में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा है। तो चेंज इन टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल, सो ए इज स्मॉल। तो ठीक है, इस जी इफेक्टिव को हम लोग अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें से जी कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब ये a इज मच लेस देन g, तो a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इज मच लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया। तो मैथ्स में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो ये वाला चीज अभी हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा है तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है इफ x इज मच लेस देन 1। ये मैथ्स में पढ़ा जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो ये फिजिक्स में कई जगह हम लोग यूज करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है अगर x बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो यहाँ पर है, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन किए तो 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में लिख दिए, ये पावर इधर मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई टू जी स्क्वायर, ये आ गया जी इफेक्टिव का वैल्यू। तो अब जी इफेक्टिव को फिर से यहाँ पे रख दिए, तो T2 का एक्सप्रेशन ये था अपने पास, तो जी इफेक्टिव को अब हम लोग जो नया फॉर्म कैलकुलेट किए वो यहाँ पे रख दिए। ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन जो ओरिजिनल टाइम पीरियड लिखे थे ये वाला है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 T1 बाई T2। दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड किए तो एल जी ये सब कैंसिल हो जा रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल जी ये सब कैंसिल हो गया। ये एक्सप्रेशन बना दोनों तरफ। यहां पर फिर से हम लोग को डिवाइड करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई टू जी स्क्वायर का पावर हाफ। तो फिर से वही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया। x इज मच लेस देन 1, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 प्लस एन एक्स, तो ये T1 बाई T2 इज 1 प्लस ए स्क्वायर बाई फोर जी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4 जी स्क्वायर T1 माइनस T2 अपॉन T2, तो ये a का वैल्यू आ गया
2g अंडर रूट T1 माइनस T2 बाई T2। अब जो भी वैल्यूज था इसमें T1 T2 का वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/10।